हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि सी टेट और यूपी टेट में सब में ईवीएस के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आप अगर एनसीईआरटी की बुक से उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, हेल्पफुल रहता है। तो मैं वही एनसीईआरटी बुक के ईवीएस क्लास 4th के चैप्टर से कुछ गिने चुने आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जिसको अगर आप उतना भी तैयार कर लें तो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिससे आप अच्छे खासे मार्क्स ईवीएस में गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मलयालम में पिता का छोटा भाई चिट्टियप्पन, पिता के छोटे भाई की पत्नी कुजम्मा। केरल मसालों का बगीचा, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। गन्ना मंडी गांव, राजौरी, जम्मू कश्मीर। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपके ईवीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलयालम में छोटे भाई की पत्नी को क्या कहते हैं, या फिर पहली ऐसी महिला कौन थी जिन्होंने परेड में पूरी कमान संभाली थी। मतलब इसी से रिलेटेड जो यहाँ पे लिखा हुआ उससे अंदर में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं। तो चलिए फिर आगे देखती हूँ। स्किटपो पुल, लद्दाख का एक गांव। लद्दाख में माँ को आमा ले, पिता को आबा ले, बाबा को मेमे ले। रेगिस्तानी ओक पेड़, रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। तो यहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है। और फिर चलिए देखते हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बिहू का त्योहार, बिहू का त्योहार असम में चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। भेलाघर, असम में घास और बांस से बना घर। उरुका, बिहू से पिछले दिन की शाम। बोरा व चेवा, चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल। ताओ, कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा इसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चावल, चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाता है। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। पीठा बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगे मेखला चादर पहनती हैं। भात शुक्तो, चावल और रसे वाली सब्जी। पोचम पल्ली जिला, आंध्र प्रदेश। इस जिले के बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचम पल्ली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूती खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते हैं, भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में निकली लेनी पड़ती है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। अब चलिए आगे दूसरी टॉपिक्स पे पढ़ लेते हैं। कर्नाटक, होलगुंडी गांव, बच्चों की पंचायत, होलगुंडी नलमंडा, आंध्र प्रदेश। बाजार गांव, महाराष्ट्र। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। सोहना गांव, हरियाणा। सोहना से दिल्ली जाने वाले रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबाल लेना है। बेलवनिका गांव, कर्नाटक में। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुरीगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को
अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। गिजू भाई बधेका। गिजू भाई गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखा करते थे। फ्रेंड्स, ये ईवीएस से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्लास 4th से जो उसमें 27 चैप्टर्स हैं, उसमें सिर्फ जो मेन उसमें हेडलाइन है वही यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी पूरी किताब आपको पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी की जाके पढ़ सकते हैं क्लास 4th की। पक्षियों के बारे में जानकारी। कलचिड़ी, इंडियन रोबिन। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब छिपा बिछा होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, माँ की माँ को अमुम्मा। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कबड्डी खेल में छिड़गुड्डू, हु तू तू, हा डू डू, छू किट किट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाजें निकाली जाती हैं। कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मलेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। मधुबनी। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौकों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालन करने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का ही होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। चींटियां, दीमक और ततैया। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड गुजरात में है। कोझिकोड केरल। मंडगांव गोवा। लाल मिट्टी। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। अनीता कुशवाहा। चमकता सितारा गर्ल स्टार। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली। बिहार, मुजफ्फरनगर, लोचाहा गाँव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। हाथी। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। हाथी का झुंड। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। राजस्थान, जोधपुर, खेजड़ली गाँव। राजस्थान के इस खेजड़ली गाँव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गाँव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज
आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में भी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियों वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। वल्लम, वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ऊंट गाड़ी, राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए होती है, जो कि रेत में भी चल सकती है। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। जुगाड़, यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता पाए जाते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ट्रॉली, यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो आने वाले एग्जाम में सीटेट, यूपी टेट में, ईवीएस में पूछे जाने वाले एनसीईआरटी की बुक क्लास 4 से इसके आगे आपको और कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।